वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। मीनिंग, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द concept of changes in the working capital over a period of time। फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारी किसके ऊपर बेस्ड है कि हमारी वर्किंग कैपिटल के अंदर कितने चेंजेस आ रहे हैं एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, तो उसके ऊपर हमारी फंड फ्लो स्टेटमेंट बेस्ड होती है। Cash flow statement is based on the concept of inflow and outflow of cash and cash equivalent during a particular period। और कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी किसके ऊपर बेस्ड होती है कि कैश का इनफ्लो कितना हो रहा है, कैश का आउटफ्लो कितना हो रहा है एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर। बेसिक ऑफ कंसेप्ट, इट इज बेस्ड ऑन अ वाइडर कंसेप्ट ऑफ फंड्स वर्किंग कैपिटल। फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारी एक वाइडर कंसेप्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्लूड होती है। इट इज़ बेस्ड ऑन अ नैरो कंसेप्ट ऑफ फंड्स कैश। और कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा एक नैरो कंसेप्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कैश इन्वॉल्व होती है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इट इज़ बेस्ड ऑन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारी अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर प्रिपेयर की जाती है। इट इज़ अ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके साथ रिलेट करती है? हमारी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल इज प्रिपेयर टू शो द चेंजेस इन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है कि हम वर्किंग कैपिटल के शेड्यूल को प्रिपेयर करते हैं ताकि हम शो कर सकें कि हमारी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के अंदर कितने चेंजेस आ रहे हैं। नो सच शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल इज प्रिपेयर्ड। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम वर्किंग कैपिटल के शेड्यूल प्रिपेयर नहीं करते। मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग, fund flow statement reveals the sources and application of funds। The net difference between sources and application of funds represent net increase or decrease in working capital। फंड फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या बताता है कि हमारा जो फंड है उसके क्या क्या सोर्सेज है, कि हम कहाँ से फंड्स को ऑब्टेन करते हैं और बाद में उन फंड्स को कहाँ यूज़ करते हैं। और जो हमारा सोर्सेज और एप्लीकेशन का डिफरेंस आता है उससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी वर्किंग कैपिटल के अंदर कितना नेट इंक्रीज या फिर कितना नेट डिक्रीज हो रहा है। It is prepared by classifying all cash inflow and outflow in terms of। और कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम प्रिपेयर करते हैं कि जो हमारा कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो होता है हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बेसिस ऑफ यूजफुलनेस, इट इज़ यूजफुल इन प्लानिंग इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। और फंड फ्लो स्टेटमेंट को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें लगता है कि हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, हमें अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग नीड के लिए प्लानिंग करनी है, तो तब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। इट इज़ मोर यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म एनालिसिस एंड कैश प्लानिंग ऑफ द बिजनेस। और कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम ज़्यादातर कभी यूज़ करते हैं जब हमें शॉर्ट टर्म एनालिसिस करनी होती है या फिर हम अपने बिजनेस के लिए कैश की प्लानिंग करना चाहते हैं, तो तब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। बेसिस ऑफ इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट इन फंड्स वर्किंग कैपिटल पोजीशन ऑफ फर्म डज नॉट नेसेसरी लेड टू इम्प्रूवमेंट इन कैश पोजीशन। अगर हमारा जो फंड्स है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है, उसकी वर्किंग कैपिटल के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारी जो बिजनेस की कैश पोजीशन है उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आ रही है। Improvement in cash position results in improvement of funds working capital position of the funds। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या हो रहा है कि अगर हमारी कैश पोजीशन के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है तो उसके साथ क्या होता है कि जो हमारा फंड है उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आती है, हमारी वर्किंग कैपिटल की इम्प्रूवमेंट होती है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर फंड्स की इम्प्रूवमेंट हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कैश की भी इम्प्रूवमेंट हो रही है, बट इसके अंदर क्या होता है कि अगर कैश के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है तो तब हमारे जो फंड्स है, हमारी वर्किंग कैपिटल है, उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आएगी।
Cash and cash equivalents. The opening and closing balance of cash are included in the schedule of changes in working capital. जब हम अपने वर्किंग कैपिटल के शेड्यूल्स को प्रिपेयर करते हैं तो तब हम कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों लिखते हैं. द बैलेंसेस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ पीरियड आर शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट. और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है कि जो हमारा कैश और कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस होता है बिगिनिंग और एंडिंग के अंदर हम दोनों बैलेंसेस को मेंशन करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर शो करते हैं. बेसिस ऑफ एनालिसिस. इट डिस्क्लोज द कॉजेज ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल. हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट से क्या पता चलता है कि हमारे वर्किंग कैपिटल के अंदर चेंजेस क्यों आ रहे हैं, क्या रीज़न है कि हमारी वर्किंग कैपिटल के अंदर चेंजेस आ रहे हैं. इट डिस्क्लोज द कॉजेज ऑफ चेंज इन द कैश पोजीशन. और कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें क्या पता है कि हमारे बिजनेस की कैश पोजीशन के अंदर चेंजेस क्यों आ रहे हैं और इसके क्या रीजंस हैं. यूजफुलनेस. इट इज़ मोर यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग. जैसे कि मैंने पहले बताया, फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है. इट इज़ मोर यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग. और कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी ज़्यादातर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हमारी हेल्प करती है, बेनिफिशियल होती है. Opening and closing balance of cash. Opening and closing balance of cash are not shown in the fund flow statement as they are shown in the schedule of changes in working position. जो हमारा कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है हम उसने फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर शो नहीं करते. क्यों शो नहीं करते? क्योंकि हम उन शेड्यूल्स, उन बैलेंसेस को पहले से ही क्या अपने वर्किंग कैपिटल के शेड्यूल के अंदर मेंशन कर देते हैं. ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश आर शोन इन दिस स्टेटमेंट. और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है कि जो हमारा कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है हम उन्हें प्रॉपरली क्या है शो करते हैं. Utility. It is a managerial tool which is used to study the financial activities, changes in them and flow of funds in the business. फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारा एक मैनेजरियल टूल होता है जिसको हम तभी यूज़ करते हैं जब हम अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को स्टडी करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि हमारे जो बिजनेस की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है उनके अंदर चेंजेस क्यों आ रहे हैं, फंड्स का बैलेंस कितना है. It is a tool which is used to study the cash flow from operating, financing and investing activities in a business. और कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा वो टूल होता है जिसके अंदर क्या है कि हम स्टडी करते हैं कि हमारा जो कैश का फ्लो है वो कितना है, हमें ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना कैश इनफ्लो या फिर कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है. नेचर ऑफ पीरियड. इट रिकॉर्ड सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या रिकॉर्ड करता है? सोर्सेज और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की फंड ऑब्टेन करती हैं और कहाँ हम उन फंड्स को यूज़ करते हैं. इट रिकॉर्ड सोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैश. और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है कि हम जो हमारी कैश की सोर्सेज होती हैं हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं और हम कैश को कहाँ यूटिलाइज करती हैं ये सब हम प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं. Basis of preparation. It is prepared with the help of financial accounting. हम फंड फ्लो स्टेटमेंट को with the help of financial accounting prepare करती हैं. It is prepared on the basis. It is prepared on cash basis of accounting. और कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम कैश अकाउंटिंग के बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं. Financial and liquidity position. Fund flow statement reveals financial position of the business. Fund flow statement क्या रिवील करता है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है. इट रिवील्स लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस. और कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या बताता है कि हमारे बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, कि हमारे बिजनेस के अंदर जो कैश की रिक्वायरमेंट है वो कैसी है, कैश का इनफ्लो, कैश का आउटफ्लो कितना हो रहा है. बेसिकली लिक्विडिटी पोजीशन क्या है हमारे बिजनेस की.